अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 का। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे क्या था 81 और में 16 पावर क्या है -3/4। तो सबसे पहले हम देखें इनकी पावर्स क्या है हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में। तो उनकी पावर्स को क्या करेंगे हम पहले मतलब पॉजिटिव में कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है कि 81 ओवर में हमारे पास है 16 पावर किस चीज़ में है -3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर्स को करेंगे पॉजिटिव। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे इनको मतलब इनकी वैल्यूज़ को इनकी सीड्स को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सीड्स को किस तरह से चेंज करना है कि 16 को हम ऊपर ले जाएंगे 81 को नीचे ले आएंगे तो पावर्स क्या आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पावर्स को पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया। अब हम देखते हैं कि 16 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 16 आंसर आता है इसका। तो हम 2 को 4 टाइम लिख सकते हैं 81 है। तो 81 को हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 द 9 9 3 द हमारे पास 27 और 27 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आंसर आ जाएगा। अब हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर जो होगी वो 3/4 है। अब हमने लास्ट को पढ़ा था तो लास्ट में क्या कहते हैं कि पावर्स को अलग-अलग कर सकते हैं। अब 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई करा देंगे 3/4 के साथ और 3 की पावर 4 है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 3/4 के साथ। 4 4 से कैंसिल 4 4 से कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 3 की पावर 3 है तो हमारे पास 4 की पावर 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पे 27 नहीं आना, यहाँ पे 3 की पावर 3 है ना तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखेंगे और 3 की पावर 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं तो वहाँ पे ही मैं समझाती हूँ। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि 3/4 की पावर है -2। तक़सीम कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 4/9 की पावर 3 पे मल्टीप्लाई कर रहा है 16/27 पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम 4/3 इसको तो हम पॉजिटिव कर लेंगे, इसकी सीड्स चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अब 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। 2 की पावर हम 2 ले सकते हैं, नीचे 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर 2 लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसकी पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर में 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 है, हमारे पास 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है और यहाँ पे 2 की 6 है। अब हम देखें यहाँ पे क्या हमारे पास बेसिस सेम हो रही है। ये देखें यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे लास्ट को फॉलो करते हुए क्या करेंगे तमाम वैल्यूज को हम ऊपर ले जा सकते हैं। अब 2 की पावर 4 था तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, ये भी 2 की पावर 4 है, इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, इसको भी एज इट इज लिख देंगे और ये 2 की पावर 6 है ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। अब 3 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 2 थी और ये 3 की पावर -3 मतलब ऊपर जाके क्या होगी नेगेटिव वैल्यू में होगी। तो अब क्या करेंगे हम देखते हैं कि इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड अप कर देंगे। जब हम इनकी पावर्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 2 रह जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 0.027। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसका पॉइंट्स खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने का तरीका हम 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पॉइंट खत्म करने के बाद जितनी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उतने क्या हम कहते हैं जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब -1/3 है। सबसे पहले जिसका पॉइंट खत्म किया फिर हमने क्या करना है कि इसकी नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव पावर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे इसकी सीड्स को चेंज करेंगे। अब 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 3 को 3 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 रह जाएगा। 3 की पावर 3 है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 10/3 आ जाएगा। 10/3 को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से किया हुआ है x की पावर 14 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 7 है तो हम क्या करेंगे 7 1 द 7 7 2 द 14 आ जाता है तो यहाँ पे x की 2 आ जाएगा आंसर और ये 7 1 द 7 7 3 द 21 आ जाएगा तो y की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय
7 1 द 7 7 5 द 35 तो z की पावर 5 आ जाएगा। अब नीचे भी एज इट इज हमने ऐसे ही करना है, क्योंकि हमने पावर्स को क्या किया, अलग-अलग लिख लिया है। पावर्स को अलग-अलग लिखने के बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास पावर थी और जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर की पावर थी, x की पावर जिस तरह से 14 है, तो हमने 7 1 द 7 पावर्स को पावर्स के साथ क्या किया, कैंसिल कर दिया। देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर y की 3। अब नीचे डिवाइड हो रहा है y की 2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड अप कर देंगे। अगर वो नेगेटिव में हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव में है तो उसमें ऐड अप करके हम इसको एग्जैक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास z की पावर 5 माइनस 1 है, क्योंकि नीचे भी एक z था, उसको जब हम ऊपर लेके गए तो हमारे पास 5 माइनस 1 में हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है 5.25, मतलब ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। 25 की पावर n+1 है, माइनस 25 डॉट 5 की 2n है। अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले देखते हैं। अब 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आ सकते हैं। अब इसकी पावर n+1 है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 ही होता है। तो ये चीज़ ले ली, 5 की पावर 2n आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 5 की 2n+3। अब देखिए यहाँ पे एक पावर 5 है, मतलब 0.5 है। तो ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 इसलिए आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 5 की 2 को हम क्या करेंगे, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस चीज़ के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 5.5 की 2n+2 आ जाएगा। 5 की 2n+2 जो हमने पावर्स ली थी उनको हम इनके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम देखेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो अब हम यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 5 की 2n+2 कॉमन आ रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये चीज़ हमने कॉमन ली नीचे से, और में भी कॉमन ली, ऊपर भी कॉमन ली। तो ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो आंसर बच जाएगा 5 माइनस 1 और में 25 माइनस 1, तो 4/24, 4 1 द 4 और 4 6 द 24। ठीक है, हमारे पास 1/6 में इसका आंसर आ जाएगा। सेम यही भी क्वेश्चन उसी तरह से है, 16 की x+1 है। अब 16 को हम 2 की पावर 4 टाइम लिख सकते हैं। अब 4 को क्या किया, उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे 4x+4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो था इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4x आ जाएगा। नीचे 2 की x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की 3x प्लस 6 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की 4x प्लस 4 है। अब ये 2 की पावर 4x थी, ये भी 2 की पावर 2 है, तो इनको हम ऐड अप कर देंगे। बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो सकती हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 और में x की माइनस, मतलब x माइनस 3, इनमें भी बेस सेम थी। पावर्स को क्या किया हमने, ऐड अप कर दिया। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 2 की 4x प्लस 4 है, प्लस 2 की 4x प्लस 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 4x प्लस 3। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन इसको ले सकते हैं। कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 2 की पावर 4x है, तो इनको हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन ना भी लें तो इनको हम क्या करते हैं, अलग-अलग उनको ओवर में लिख सकते हैं। ये भी हमने रूल पढ़ा था, लास्ट पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग-अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बेस है, इनको ऊपर लेके जाएँगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। जब नेगेटिव में आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ कैंसिल हो रही थी इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2 की 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब माइनस को पॉजिटिव करना है तो इनको, मतलब इसका इन्वर्स है ना, तो इसका इन्वर्स लेंगे तो 1/2 में आ जाएगा। अब इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 64 की पावर -2/3 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे पॉजिटिव में करना है या फिर नेगेटिव में करना है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 9 की -3/2 है। अब क्या करेंगे, हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 होता है। 64 होता है, 4 की 3 है तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 के साथ कैंसिल कर देंगे। 3 को अब हम क्या करते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं। तो 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 की -2 और 3 की -3। तो क्या करेंगे, इनको डिवाइड में मतलब इनको आपस में ये क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है ना, तो तकसीम में लिखेंगे। फिर इनको पॉजिटिव करने के लिए इनको क्या करेंगे, इनकी मतलब चेंज कर देंगे। सीट तो अब सीट चेंज की, नीचे 3 तो ऊपर 3 चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि 3 की n+9 n+1। अब 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 लिखा, 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये चीज़ वैसे आ गई। ठीक है, अब ये तो एज इट इज चलती जा रही। अब ये भी 2 था तो 2 को मल्टीप्लाई करवाया इस चीज़ के साथ, 2n-1 है। तो ये हमारे पास 3 की 2n+2 प्लस n, जो चीज़ बेस सेम थी तो
इनकी पावर्स को क्या किया हमने ऐड अप कर दिया, नीचे भी बेस सेम थी, इनके पावर्स को क्या किया ऐड अप कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो पावर्स में जो वैल्यू थी हम क्या करेंगे उसको ऊपर ले जाएंगे, तो उनके क्या करेंगे पावर्स को ऐड अप कर देंगे, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है, तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे है 5 की n+3। अब ये जो 5 की n+3 है, यहाँ पे भी 5 की n है, यहाँ पे भी 5 की n है, 5 की n हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा, -13 और में 9 - 2 की n, तो ये 95 और में 9 - 2 की n इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम जब में पूछा जाता है, यहाँ पे मतलब जो 10th क्लास के पेपर हुए थे वहाँ पे भी क्वेश्चन ये शॉर्ट में पूछा गया था और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या करता है कि वो वैल्यू दे देता है x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, देन फाइंड कर लें x प्लस 1/x है। अब हमारे पास x तो ये गिवन है, उसने गिवन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1/x लेना है, तो 1/3 प्लस के रूट 8 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है जो बटे में दिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, 3 माइनस के रूट 8 1/x आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस हमने क्या फाइंड करना था, x प्लस 1/x फाइंड करना था, तो x प्लस 1/x में हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो चीज़ कैंसिल होगी वो कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं x माइनस 1/x। अब हमारे पास x प्लस मतलब x भी हम फाइंड कर चुके हैं, 1/x भी फाइंड कर चुके हैं, उनको हम माइनस में कर देंगे, जो चीज़ कैंसिल होगी उसको कैंसिल करके बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक हमारे पास 2 बाहर चला जाएगा, 2 टू द 4 4 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x भी फाइंड हो गया, 1/x फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मतलब ये अगर एक अलहदा क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो हमने सारा ही सोल्व करना है। अगर हमने मतलब होमवर्क करना है या फिर कॉपीज में हमने राइट करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को एग्जैक्ट सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं इसमें पुट करते जाते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है। अब हमने क्या किया कि x प्लस 1/x तो हम निकाल चुके हैं, हमारे पास क्या आंसर आया था 6 आंसर आया था। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि x प्लस 1/x किस चीज के इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है, इनका आपस में बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्केयर ले लेंगे, यहाँ पे भी स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी का स्केयर फार्मूला खोल देंगे, a स्केयर है प्लस b स्केयर है प्लस 2ab है। अब x x से कैंसिल, यहाँ पे 6 का स्केयर 6 6 द 36। ठीक है, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये 2 इधर पॉजिटिव और उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हम उधर लेके गए, क्योंकि हमने x स्केयर प्लस 1/x स्केयर फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 34 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब वो कहता है कि x स्केयर माइनस 1/x स्केयर फाइंड करना है। अब हम x माइनस 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके थे, 4 स्केयर रूट 2 फाइंड किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, x माइनस 1/x की वैल्यू 4 इंटू स्केयर रूट 2 है। अब हमारे पास क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर के। ठीक है, अब x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू स्केयर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का स्केयर माइनस 1/x का स्केयर, ये मैंने फॉर्मूला इस तरह से राइट कर दिया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हुआ है फुल हुआ है। अब यहाँ पे 6 4 द 24 स्केयर रूट 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि x की 4 प्लस 1/x की 4। अब हमने x स्केयर प्लस 1/x स्केयर तो फाइंड कर चुके हैं, 34 आंसर है। अब अगेन उसका क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, अब हमने क्या किया, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का अगेन हमने क्या किया, स्केयर ले लिया है, 34 का स्केयर ले लेंगे। इसमें भी हमने क्या किया, a प्लस बी के स्केयर का फॉर्मूला खोल दिया। खोलने के बाद हमारे पास 71 56 34 का स्केयर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं 9th में, तो कैलकुलेटर को पास रखना है, कैलकुलेट करते जाएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यूज़ आती जाएगी। यहाँ पे a स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जब उधर जाएगा तो हमारे पास यहाँ से 11 56 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1154 आंसर इसका आ जाएगा। अब हमें उसने क्या किया, x माइनस 1/x का स्केयर। अब हमारे पास क्या था, x माइनस 1/x स्केयर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4 स्केयर रूट 2। तो अब इसका स्केयर ले लेंगे, 4 स्केयर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा, तो x माइनस 1/x का स्केयर इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 टू द क्या होता है, मतलब 4 की पावर 2 लें तो हमारे पास 16 आता है। अब इसकी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 16 टू द 32 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी क्या करना है, हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 8 माइनस थ्री इसके रूट टू है, ओवर में आ जाता है। यहाँ पे ओवर में है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो कोई भी साइड को हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। अब हमारे पास 8 माइनस थ्री स्केयर रूट टू है, इसको लेट कर लिया कि m इज इक्वल टू 8 माइनस थ्री स्केयर रूट टू है। तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे तो वही फार्मूला यूज हुआ है जो मैंने एग्जांपल्स में करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे कोई हमने क्या किया, उसी फार्मूले को यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। ऊपर वाली वैल्यू तो इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पे 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और यहाँ पे 8 को 3 इसके रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन यहाँ पे हमने क्या किया था, फार्मूला लगा दिया था। फार्मूला लगाने के बाद 16 माइनस 9 3 3 3 3 का 9 होता है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 9 2 18 आ जाएगा। 16 में से माइनस कर देंगे हम 18। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -25 प्लस 18 के रूट टू। अब ये वैल्यू जो थी हमने इधर से ली थी, अब यहीं पे हम वैल्यू रखेंगे और इसको इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और पी एंड क्यू की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यूज को रखा, 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 है इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 है। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करें तो p जो है वो 25 माइनस 25 है और q जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 उसका आंसर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा। अब p और q की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सरसाइज लेंथी जरूर है लेकिन ईजी है। इसको अगर हम समझ के करेंगे ना कि ये बहुत ही इजी है और इसी में से क्वेश्चंस क्या होते हैं, लग जाते होते हैं फाइनल एग्जाम्स में। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, 25। अब हम 5 को 2 टाइम लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 5 मतलब 243 आ जाएगा। 3 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आंसर आ जाएगा, 3/5। अब हमने क्या किया, इसकी पावर्स को क्या करेंगे, कैंसिल्स कर देंगे। पावर्स को कैंसिल्स करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अब हमारे पास क्या है, 5 की 3 है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है तो इसको 27, इनको आपस में क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर लिख देंगे तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरह से सोल्व करते हैं कि 54 को मल्टीप्लाई करवा रही है, 3 के रूट 27 2x है। तो अब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद 27 है, इनको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, x प्लस 1 है तो 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 2 16 है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 3 की पावर 2x माइनस 1 है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन को किस तरह से हमने सोल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 था और ये हमारे पास 3 की पावर 3 क्योंकि 27 था ना, तो 27 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं पावर्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2x बच जाएंगे, ये मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 की 2x प्लस 2। ये किस तरह से आया है, क्योंकि हमने 3 को 2 लिखा था और ऊपर उसकी पावर थी x प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2x माइनस, इनकी बेस सेम थी, पावर्स को हमने क्या किया, ऐड अप कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो 3 की पावर 2x प्लस 3 ऊपर भी है, 3 की पावर 2x प्लस 2 नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये चीज़ इस चीज़ के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, इसको हमने 2 लिखना है। ठीक है, 2 इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे भी हमने 3 एक अलहदा कर लिया है, तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा और ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो इनको आपस में क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि 2 की 16 है, पहले तो हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नहीं भी लिखना तो हम इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 16 है, एंड पे जाके हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है, 216 है, तो अब 6 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आता है। 3 3 से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 25 है, तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पहले तो इसका पॉइंट खत्म किया, पॉइंट खत्म के बाद हमने क्या किया, जितनी वैल्यूज थी उतने जीरोस लगा दिए।
अब इसकी पॉजिटिव टर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, 100 को हम ऊपर ले जाएंगे, 4 को हम नीचे ले आएंगे। तो अब हमारे पास ये था 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट हम 10 को 2 टाइम लिख सकते हैं, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है, 100 आ जाता है। तो अब हमारे पास 2 की पावर 2 ले लेंगे, तो ये चीज़ इसी से कैंसिल, ये चीज़ इसी से कैंसिल, तो हमारे पास 6 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो 5 की पावर 3 इस ये चीज़ हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो 6 की 2 और में 5 की 3 -1 आ जाएगा। तो 6 की 2 60 हमारे पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि 6 की पावर 2 है, स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, और नीचे क्या है हमारे पास 5 की पावर 2 है, इसका स्क्वायर रूट अलग, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 6/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, और ये क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में आ सकता होता है। ठीक है, अब हमारे पास a की पावर 1/3 है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन इनको आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपस में हमने किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको पकड़ना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर हमने इस चीज को पकड़ना है, फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, a की 1/3 डॉट a की 2/3 है, ये किस तरह से कि a की 1/3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये चीज़ आ गई। फिर a की 1/3 को हमने क्या किया, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने b को पकड़ना है, a को ही पकड़ना है, a की 1/3 को मल्टीप्लाई करवाया b की 4/3 के साथ, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, इसी तरह से इस चीज़ को पकड़ना है। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड अप कर देंगे। अब हमारे पास ये बेस सेम थी, इनकी पावर्स को क्या किया, हमने ऐड अप कर दिया। अब ये a की 2/3 है और b की 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर सेम थी, तो इनको हम क्या किया, ऐड अप किया, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। और ये चीज़ इसी तरह से हमने क्या किया, इनकी पावर्स को ऐड अप किया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फॉर्म बन गई। अब हमने देखना है कि जो चीज़ हमारे पास कैंसिल और इसको हम कैंसिल कर दें। अब a जो है यहाँ पे, a तो एज इट इज़ वैसे ही रह जाना है, माइनस। अब a b है, a b की पावर होल पावर हम लिख सकते हैं 2/3, a b की होल पावर 2/3 लिख सकते हैं। अब इसमें a b की होल पावर हम नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि a की पावर 1/3 है, b की पावर भी 4/3 है, तो b की 4 इधर लिख देंगे और 1/3 इसकी होल पावर बन जाएगी। अब b a की पावर 2/3 आ जाएगा, माइनस ए बी की 4 1/3 प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो रही है और ये यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो रहा हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगी। तब नेक्स्ट लेक्चर्स के तक के लिए अल्लाह।